मोहित गौतम जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं पिछले 14 वर्षों से रामलीला के मंच पर कार्य कर रहा हूँ और सेवा दे रहा हूँ। इस वर्ष मुझे श्री राम जी की कृपा से लक्ष्मण जी का अभिनय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुदेव, स्वयं को प्रभु के रूप में डालकर मंचन करना ठीक है क्या? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें जिससे बहुत प्रभु की अच्छा सेवा है। में शुद्ध भक्ति आ सके। हाँ, बहुत अच्छा है। ये लीला अनुकरण भगवत प्रीति प्रदान करने वाला है। ये भगवान की कृपा से ऐसा सौभाग्य मिलता है। जैसे गोपी जनों के मध्य से जब श्री लालजू महाराज ठाकुर जी महाराज अंतर्धान हुए तो गोपी जनों ने लीला अनुकरण का ही रास्ता चुना भगवान के पुनः दर्शन का। वो भगवान की जो जो लीलाएं हैं वो अनुकरण करने लगी। कभी चार ने ऐसे चुनरी टान ली और ऐसे किया, मैं गिरिराज धरन हूं, देखो मैंने गिरिराज। कभी काली नाग के मर्दन का विविध लीलाएं अनुकरण कर रहे। अनुकरण भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम लीला अनुकरण कर रहे हैं पर हैं प्रभु के दास। अपने स्वामी को प्राप्त करने के लिए लीला अनुकरण, लीला गायन, नाम कीर्तन, नाम जप, ये बहुत बड़े साधन है। महाप्रभु चैतन्य देव लीला अनुकरण की। हमारे ब्रजमंडल में तो लीला अनुकरण ही रास में प्रवेश कराता है। अगर लीला अनुकरण का चिंतन करें, लीला अनुकरण, तो रास बड़ा सिद्ध विषय होता है। अगर हम वास्तविक भाव से युक्त हो जाएं तो आवेश हो जाता है। एक बार नारायण स्वामी जी थे तो उनके मित्र आए एक जज। नारायण स्वामी बहुत ग्रेजुएट पढ़े लिखे महात्मा थे और बहुत ही भगवान के अनन्य भक्त थे। वो रास में जाया करते थे, रास दर्शन करने। तो उनके जो मित्र आए उन्होंने कहा, क्या तुम इतने पढ़े लिखे होकर छोरों का नाच देखते हो? छोटे छोटे बच्चे नहीं, प्रियालाल बनकर। तो उनका नहीं नहीं, आप ये अपना ज्ञान अपने अंदर रखिए, आप ऐसा मत बोलिए। तो उनका नहीं, पढ़े लिखे थे ना जज, उनका नहीं, आप विद्वान हो, आप बुद्धिमान हो, आप एक कैसे स्वीकार करते हैं कि वो बालक नाच रहे हो, आप बैठकर देख रहे हो एक सन्यासी होकर? उनका बालक नहीं, साक्षात भगवान है। तो उनका हमें आप ये अनुभव कराओ कि भगवान है। तो हम पढ़े लिखे लोग बुद्धि की कसौटी में कसते हैं। कहा आओ रासलीला में आज चलें। बोले ऐसे नहीं, आज हम लेट चलेंगे। और वो पान की बीड़ी लगा के ठाकुर जी को ले जाते थे और हम पीछे बैठेंगे। जज ने कहा, और आपकी आंखों में पर्दा करेंगे क्योंकि आपको परिचय है ठाकुर से। आप और वो अगर आ करके और फिर आपके पास से पान ले जाएं और पा लें, मैं जानूंगा कि वो भगवान है का पक्का। नारायण स्वामी को विश्वास था कि मेरे भगवान का आवेश जो ही मोर मुकुट धारण करते, भगवान का आवेश। वो सबसे पीछे बैठे, लेट आए। ठाकुर जी तब तक पर्दा नहीं खोलने दिया। तो ये रासाचार्य जी सोच रहे थे किसी भक्ति के साथ कोई लीला है, आज पर्दा नहीं खोलने दे रहे ठाकुर जी। और जहां नारायण स्वामी आके बैठे से पर्दा खोला और वहां से उछलते हुए बालवत खेलते हुए आए और नारायण स्वामी की आंख का ऐसे वो कपड़ा हटाया, कहा दे पान की बीड़ी, परीक्षा लेना चाहता है मेरी? पान की बीड़ी ले चले। और वो जो जज थे उन्होंने कहा मेरे से तो अपराध बन गया, मैं तो ऐसा। दूसरे दिन फिर गए। उनका मतलब पढ़े लिखे लोगों का विश्वास कर, एक बार फिर मैं देखना चाहता हूं। बोले क्या देखना है? बोले कल अमुक रंग की पोशाक थी, अगर ठाकुर जी आज मेरे रंग की पोशाक पहने तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ सर्वज्ञ भगवान का आवेश होता है। उस दिन दूसरे रंग की पोशाक रासाचार्य जी ने प्रिया प्रीतम को धारण करवाई थी। मंच पे आ चुके थे, पर्दा लगा हुआ था। ठाकुर जी उठे और भाग के श्रृंगार गृह में गए और बोले इस रंग की पोशाक पहनाओ तब हम आज नृत्य करेंगे। जो वहां सोचा था वही पोशाक धारण करके जब आए और पर्दा खुला, देखकर आश्चर्यचकित। ये भगवत आवेश होता है। जैसे लक्ष्मण जी के रूप में आप हैं, उस समय लखन लाल की भाना, शेषावतार, अनंत महिमा, अनंत सामर्थ्यशाली भगवान, ये लक्ष्मण जी के रूप में है जो पूरे ब्रह्मांड को सरसों के दाने के समान रखते हैं। अगर अंदर से भाव में हो तो आपको भूल जाओगे कि आप कोई मनुष्य हो, आप भूल जाओगे उस समय कि आप कोई व्यक्ति हो। आपके अंदर वही आवेश छा जाएगा लखन लाल का, वही आवेश। सच्चा अनुकरण तब होता है जब हम अपने आप को भूल जाते हैं और जब हमें समाज को रिझाने वाला प्रदर्शन होता है। फिर लीला अनुकरण नहीं होता, वो नाटक होता है।
लीला अनुकरण मतलब उसी आवेश में युक्त हो जाना। आवेश, जिस हम लीला अनुकरण कर रहे हैं, पहले जिनकी लीला अनुकरण कर रहे हैं उनमें तन्मय हो गए और आवेश आ गया। अब वो लीला अनुकरण जो होगा वो भगवत स्वरूप होगा और सबके पाप नष्ट करने वाला होगा। जब हमारे प्रिया प्रीतम मंच पे पधारते हैं न रास के, तो जो रासाचार्य होते हैं साष्टांग दंडवत, सब संत साष्टांग दंडवत मोर मुकुट चंद्रिका विराजमान करते ही, और वो ये जो आप देख रहे सामने बैठे, ये इसी रास का फल है। हमको पागल बना दिया। सन्यासी थे काशी में, प्रिया प्रीतम ने पागल बना दिया, लगा जी नहीं पाएंगे अब इनके बिना, तो अपने नित्य धाम में कृपा करके ले आए। तो लीलानुकरण, हाँ, अब जैसे कोई नशा करके लीलानुकरण करना, लोक रिझावे के लिए करना, ये सब एक अलग बात हो गई। आराध्य देव के लिए पवित्र पवित्र लीलानुकरण यही भगवत प्राप्ति करा देगा। चित्रकूट में लीलानुकरण हो रहा था, श्री राम जी का वनवास। एक नवयुवक 18 वर्ष की अवस्था थी, वो देख रहे थे दशरथ जी का जो विलाप राम जी के प्रति, और राम जी का वनगमन, बस पढ़ाई में क्या उनका जीवन, बस भाग पड़े वहां से। जब मेरे राम जी का वनवास हो गया तो मेरे जीवन का क्या। बहुत बड़े महापुरुष स्वामी अनंगोदाश्रम स्वामी जी, वो बस गंगा के किनारा पकड़ लिया। स्वामी शंकरानंद जी ने उनको ये संस्कार दिए सन्यास के। वहां आए और कहा, स्वामी जी मेरे राम जी का वनवास हो गया। रो रहे थे, अब मैं घर नहीं लौटूंगा। अब जब हमारे भगवान का वनवास हो गया तो मेरे लीला अनुकरण ऐसी पवित्र भावना से उनके हृदय में इतना प्रभाव पड़ा। तो उन क्या चाहते हो? बोले सन्यास। बोले 18 वर्ष में सन्यास नहीं, सन्यास के लिए 30-35 वर्ष। बोले स्वामी जी एक बार वचन देता हूं, एक बार मुझे सन्यास दे दीजिए, जीवन में कभी शिकायत नहीं मिलेगी। तो सन्यास की पद्धति होती है, दिगंबर किया जाता है, नंग धड़ंग करके गंगा में खड़े करके वो भागवती। फिर उन्होंने जीवन में वस्त्र नहीं धारण किया, एक बार वस्त्र उतरा दिए। अब नहीं, उनका लोक व्यवहार, अब लोक व्यवहार कहाँ? भगवान जब वनवास के लिए गए तो अब लोक व्यवहार कहाँ? जीवन गंगा की रेती में रहे, कभी किसी छत के नीचे नहीं रहे और दिगंबर रहे। तो स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी आदि जाते थे, साष्टांग दंडवत करते। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। लीलानुकरण का प्रभाव पड़ता है। सामने वाला अगर प्रभावित होकर भक्त ना हो जाए तो लीलानुकरण क्या। पर ऐसी त्रुटियां अब होने लगी हैं कि व्यसन करके लोक रिझावे के लिए, तो वो लीलानुकरण बंदनीय नहीं माना जाएगा। अब जैसे हमारे प्रिया प्रीतम का लीलानुकरण है, बस 12, 13, 14, इससे बड़ी अवस्था नहीं होनी चाहिए। मुछ मुड़ा के, दाढ़ी मुड़ा के प्रिया प्रीतम का लीलानुकरण नहीं होता। ये तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, ये मर्यादा होती थी रास की। हाँ, ऐसे नव किशोरी नव किशोर, और उनमें भगवद आवेश होता था। अब जैसे जो अब कोई बड़ा अधिकारी या पदाधिकारी आ रहा, अब उसके लिए प्रिया प्रीतम का नृत्य कराया जाए, ये अपमान कर रहे हो हमारे प्रभु का। यार मतलब क्या, तुम क्या समझे हो? हमारे प्रिया प्रीतम को, राधा कृष्ण को आप क्या समझे हो? कोई आ रहा उसके स्वागत के लिए, और वो नहीं। ये जगत के मालिक का लीला अनुकरण केवल भक्तों के सुख के लिए होता है, भावना सुख के लिए होता है। ये ऐसे किसी स्वागत या सम्मान के लिए नहीं होता। ये रोड शो नहीं है, शादी ब्याह में भी है। हाँ, ये मतलब, हाँ, अब जो वातावरण, ये लीलानुकरण का अपमान है। ये लीलाएं हृदय को, मलिनता को मिटा करके प्रेम रस में डुबो दें। ऐसे ऐसे महापुरुष इसी लीला, भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, अशुभ प्रवाह चल रहा है और दिव्य लीला में प्रवेश पा रहे, सामने प्रिया प्रीतम, ऐसी लीला है। ये लीलानुकरण बहुत सुंदर भगवत प्राप्ति का मार्ग है, पर बस व्यसन रहित, दूसरों को रिझाने के लिए नहीं। ये स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ, ये आत्म सुख के लिए है भगवत लीलानुकरण। पर अब इसका स्वरूप बदल रहा है, मतलब अब वो लीलानुकरण का स्वरूप नहीं रह रहा, क्योंकि अपने से तो सब मिलते हैं ना। हाँ, अब कुछ व्यसन करके लोक रिझावे के लिए, चंद रुपए के लिए, वो बात अलग हो गई। और अगर लीलानुकरण केवल प्रभु के लिए, तो रुपया पैसा सुख संपत्ति तो चरण चूमेगी। जब आप अखिल लोक चूड़ामणि भगवान का अभिनय कर रहे हो, अब आपको क्या रह गया। पर यह ध्यान रखना है कि जीवन भर जिस शरीर को आपने भगवान के अभिनय में लगा दिया, अब उससे कुमार्गगामी या कोई ऐसा व्यसन या कोई ऐसा चेष्टा नहीं होना चाहिए।
हाँ, सदैव तुम्हारे अंदर रहे कि लखनलाल का दास हूं, लखनलाल का अभिनय किया है तो लखनलाल की ही मर्यादा में रहना है। अब मंच में थोड़ी देर हम भगवान की लीला का अनुकरण, पीछे हम चिलम पिए, नशा करें, गंदे आचरण, तो मुझे लगता है ये लीला अनुकरण का अपमान होगा, नहीं होगा। हाँ, आज हम राम जी की लीला की मर्यादा, कृष्ण जी की लीला की मर्यादाएं भंग कर रहे हैं। हाँ, माना राजा धीराज का मंच जमा है तो भागवती पदों के द्वारा नृत्य होता था। अब क्या हो रहा है आप देखिएगा, पूरी लीला देखते देखते रोना आ जाता था। भगवत लीलाएं जो होती थी ना, उनका जब मंचन होता था बिना रोए नहीं रह सकते। कितनों के चित्तों का मर्दन कर दिया ठाकुर जी ने, कितनों के चित्तों को गुलाम बना लिया, अपना प्रेमी बना दिया, बैरागी बना दिया। तो लीला अनुकरण तो बहुत सुंदर है, पर उसकी मर्यादा में रहे। लीला अनुकरण की मर्यादा, जब आप लखनलाल हैं तो लखनलाल हैं। अब उस समय और पूरे जीवन में एक दशरथ जी बनते थे, राम जी के वियोग, तो उन्होंने मन में सोचा था कभी असली रोल आ जाए। दशरथ जी राम जी के वियोग में प्राण त्याग दिए। तो एक लीला में वो निकला भी था, एक लीला में वो दशरथ जी का रोल कर रहे थे, हा राम हा राम हा राम, प्राण त्याग दिए। तो जो दशरथ जी की गति वही उस महापुरुष की गति है। अंतिम समय दशरथ भाव में राम जी की वियोग। ऐसा लीला अनुकरण बंधनी कि हम जब प्रभु का लीला अनुकरण करें तो अंतिम समय हमारे वही लीला विहारी का चिंतन हो और हम उन्हीं में समा जाएं। ये रूप जो बनाया जाता है ये भी सारूप्य मोक्ष को प्रदान करता है। एक भागवत में कथा है पौंड्रक वासुदेव की, वो बनावटी दो भुजाएं लगा ली और ऐसे चक्र धारण कर लिया, और चार राजा लोग उसको कहने लगे कि तुम तो भगवान के अवतार वासुदेव हो, और असली वासुदेव जो द्वारिका में है वो नकली है। वो बेचारा मान लिया कि असली वासुदेव है, और उसने भगवान के पास दूत भेजवा दिया कि ये अपना नकली सुदर्शन और दो भुजाएं हट, यद्यपि उसकी नकली थी, पर वो ये तो भगवान ने उस दूत से कहा कि सुदर्शन चक्र छोड़ेंगे तो, पर तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे, आप चिंता न करो। और भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसका वध हुआ। जानते उसको क्या प्राप्त हुआ? हाँ, सारूप्य मोक्ष। जो भगवान का स्वरूप वही स्वरूप प्राप्त करके भगवान के धाम को गया। केवल अनुकरण कर रहा था, भगवान का नाटक कर रहा था, और भगवान वासुदेव बन गया। ये है लीला अनुकरण। पर उसमें तनिक भी शंका नहीं थी, उसमें शंका भगवान में थी कि ये नकली है लेकिन मैं असली हूं। इस चिंतन के प्रभाव से वासुदेव बन गया। चिंतन, हमारा चिंतन भी वही होना चाहिए। कितना पवित्र लखनलाल का रोल है, भगवान राम के लिए प्राण बिछाए रहते हैं हर समय। फिर क्या, इस दासत्व का रोल करने वाला, स्वांग करने वाला, अभिनय करने वाला, वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। वो स्वांग स्वांग नहीं रहता, सत्य हो जाता है। नहीं, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, कोई नशा नहीं होना चाहिए। और आप भले कभी रोल अब आगे मिले ना मिले, एक बार मुकुट धारण किया, एक बार लखनलाल के भाव में आए तो जीवन भर वही भाव रख लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे जी?